करीम, हम दोनों तैयार हैं, आ जाओ यार। ठीक है, आता हूँ। आयशा, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत क्या? मैं बहुत क्या? खूबसूरत लग रही हो। हाँ, मगर एक बात है कि तुम्हारा चेहरा मेकअप की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बड़ा लग रहा हो, रूटीन से ज्यादा बड़ा लग रहा है। मेकअप दोबारा करवा लो मेरे ख्याल में। ऐसा कुछ भी नहीं है करीम, उसने बहुत अच्छा मेकअप किया है मेरा, और सबको पसंद आया है बहुत। किसने तारीफ की? सबने यही कहा है, और सबसे बढ़कर मुझे पसंद आया है। तुम ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हो? किसी ने सुन लिया तो? मेरी ब्यूटिशियन को पता चला तो? नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली वही है। शायद इस हार की वजह से तुम्हारी गर्दन पहले से थोड़ी मोटी और थोड़ी छोटी भी लग रही है, लेंथ उसकी ना। तुम्हें पता है करीम, ये हार मेरे लिए तुम ही लाए थे, और अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मेरे लिए लाए क्यों? अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम सबसे अच्छी लगो, और कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारी फजूल बातें सुन के मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक तो तुम्हें कोई भी बात करो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम बातें ही गुस्सा दिलाने वाली करते हो। हाँ, जैसे ही बाहर आई हो लगता है कि तुम्हारी फैक्ट्री सेटिंग्स रीसेट हो गई हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो जिस जबान में बात करेगा मैं उसी जबान में जवाब दूंगी करीम। फुरकान, यहाँ और दूसरी बात, ये सब चीजें मुझ पे बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे पता है। मैं यहाँ खुद आई थी, खुद चली भी जाऊंगी। क्या भाई, इस सब के लिए वक्त नहीं है, जल्दी चलो। हाँ, चलो जाओ यहाँ से। चलो। आज तो उसने हद ही कर दी। कभी कहता है गर्दन छोटी लग रही है, कभी कहता है चेहरा बड़ा लग रहा है। फजूल बक बक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है इसने। देखो, किसी पे तनकीद करने का भी कोई तरीका होता है। आयशा, उसका मतलब ये नहीं होगा, तुम भी ना। मुझे समझ नहीं आती आयशा, आजकल तुम्हारा मूड जरूरत से ज्यादा ही खराब रहने लग गया है। गुस्से को कंट्रोल में करना सीखो, खुद पे काबू रखना सीखो। कोई मुझ पे तनकीद करे तो मुझे गुस्सा आता है। और फिर करीम की तो हर बात तुम्हारे दिल को ही छू जाती है। बस कर दो काशा, तुम्हारी बात मान के ही मैं अब तक यहाँ खड़ी हूँ। देखो, खामोश हूँ मैं। देखो, मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ आयशा कि तुम हमेशा मुझे खुश दिखाई दो। वो बात ठीक है, लेकिन तुम लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हो। जो मुंह में आता है बोल देते हो। मैं भी इंसान हूँ आखिर। हर्ट होता है बंदा यार। ऐसा मत कहो, करीम तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, प्यार करता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इजहार नहीं कर सकता। बेशक उसको 10 में से 10 नंबर ना दो, मगर ज्यादती तो मत करो यार। तुम ज्यादा समझदार नहीं होगी उगाशा। तारीफ का शुक्रिया, मेरी बात मानो और गुस्सा थूक दो प्लीज। सोच समझ कर चाल चलनी होगी। इसमें इतना सोचने वाली भला कौन सी बात है? तुम अपनी चाल चलो बस। अगर तुम मरीख पर जाओ तो वहाँ से मेरे लिए पानी जरूर लेकर आना। हाँ हाँ, उसी पानी से गुस्ल दूंगा तुम्हें। ये दोनों काफी फनी है वैसे, इन्हीं की तलाश थी हमें। हाँ, तुम बताओ फुरकान, सब रेडी है? हाँ, रेडी हूँ। ओके ठीक है, अब हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। आयशा चलो आ जाओ यहाँ। हाँ, बेहतरीन। इस ड्रेस के लिए अगर तुम थोड़ा ज्यादा कपड़ा ले लेती तो तुम्हारा जिस्म भी छुप जाता। भाई, ये तो इन लोगों ने पहना है। ठीक है, वैसे मैं इस मौसम की वजह से कह रहा था तुम्हें सर्दी ना लग जाए और उसकी वजह से तुम बीमार ना हो जाओ कहीं। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। धूप में निकली हुई है, कैमरे के लिए यही ड्रेस चाहिए मैं था। जाकर तुम्हें कोई चादर ला दूं? भाई, लोग देख रहे हैं। देखा क्या हाल कर दिया मैंने तुम्हारा। अब भूल कर भी उस तरफ दोबारा मत देखना, समझ गए हो ना? जरा बताओ करीम, इन्होंने क्या करना है? ऐसे खड़े हो लगे चाय पी रहे हैं आप तुम्हें लोग। कुछ चाहिए तो बता दो। चुप रहो। आयशा, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है जैसे इनके साथ गेम खेल रही हो। दिखाना जरा। सब लोग ठीक से करना। ये क्या है? ये चाय इसे देनी है ना? इस तरह बस पोज करना है आप लोगों ने। ऐसे ही करना है ना? जी बिल्कुल, अच्छा हो रहा है ये। मैं बार बार ऐसे ही करता रहूंगा ना? क्या हो गया? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी चाय देखी ही नहीं। Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar?
Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz. Kötü kız olmazsan. मुझे भी देखने दो ना करीम, दिखाओ ना। नहीं रहने दो, तुम अच्छी ही लग रही हो वैसे भी। ये भी अच्छी आई हैं। लाओ, अच्छा ये लो, देख लो। थोड़ा नीचे करो, हाथ नहीं पहुंच रहा। हाँ ये लो। करीम, कितने खुश लग रहे हैं दोनों। क्या तुम्हें दुनिया की हसीन तरीन लड़की मिल गई करीम? अच्छा मूड खराब मत करो, अभी काम का वक्त है। काम पे तवज्जो दो आयशा, काम बहुत जरूरी है। मैं तो काम पे ही तवज्जो दे रही हूँ, तुम ही ऐसा करते हो। मुझे जिस बात पे भी जिस काम में खुशी मिलती है तुम मुझे वो नहीं करने देते। काश तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और। जरा रुको, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। खालदा, खुद को संभालो। तुम्हें अपनी फैमिली को इकट्ठा रखना है। अपने हवास पर काबू पाना होगा तुम्हें। तुम बिजी तो नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आ रही हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है यार। मतलब क्या है तुम्हारा कि वाह क्या बात है? पता नहीं कंपनी ने तुम जैसे आदमी को कैसे नौकरी पे रख लिया। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? देखना है? तुम आगे आओ जरा। ये क्या है? इसका मेकअप तो ठीक करो। जान नहीं छुड़वानी, प्रॉपर मेकअप ठीक करो इसका। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओह मेरे अल्लाह, अब ये क्या है? ये कपड़े इस्त्री कौन करता है? तुम करती हो ना? जरा इधर आओ। ये देखो, ये क्या है? नजर नहीं आया तुम्हें? मेरी एक 6 साल की भतीजी है, अगर मैं ये काम उसे कहता तो तुमसे बेहतर कर लेती। नजर नहीं आ रहा? इस पे सलवटें पड़ी हुई हैं। अगर तुम सैलरी लेती हो तो काम भी कर लिया करो। खुदा के लिए तुम लोग काम को मजाक मत समझो यार। सॉरी मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब जरा डिफरेंट करते हैं। बात सुनो, तुम फजूल ही खड़े हो ना? जाओ कुर्सी लेकर आओ। मैं कुर्सी लाऊं? और क्या, मैं लेकर आऊं? जल्दी लेकर आओ। जल्दी जाओ और फौरन कुर्सी लाओ। जल्दी जल्दी, शाबाश। एक सेकंड ठहरिए, जरा इस तरफ देखिए। हाँ ठीक है, कुर्सी कहाँ है? जल्दी ले आओ कुर्सी। कहाँ रह गए थे तुम? रखो यहाँ। हाँ यहाँ रख दो। अब हटो। क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाइए, लेकिन एक सेकंड रुकिए। पहले कुर्सी को यूं घुमा लीजिए, अब बैठ जाइए। कुछ मजा नहीं आ रहा। हे मिस्टर करली, ऐसा करो, जाकर कहीं से सेब लेकर आओ। सुर्ख रंग का होना चाहिए। अब मैं सेब कहाँ से लाऊं? ये मेरा मसला नहीं है, जाओ जाकर सेब लेकर आओ। जल्दी जाओ अदील और सुर्ख सेब लाना। हम एक कोशिश और करते हैं, ओके? ये बेहतरीन, बहुत आला, बहुत अच्छे। अब जरा सेब आ लेने दे। अरे यार, अब तुम सेब ले भी आओ। चलो ये सेब जल्दी से मैडम को दे दो। ये हुई ना बात? जबरदस्त। आपको ये सेब हाथ में लेकर बस खेलना है, कोई पोज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। नेचुरल, बहुत खूब। अब दूसरे हाथ में लीजिए।
ये महज वक्त जाया कर रहा है। और देखो इसके सब के सब एंगल्स बिल्कुल बेकार हैं, है ना? मैं तुमसे कह रहा हूँ यार। तुमने देखा नहीं कैसे उसने एक सेब को कितनी अच्छी जगह इस्तेमाल किया है। तारीफ तो बनती है ना उसकी। अच्छा काम करा है। अब मैं इसकी तारीफ करूंगा। सुनो, जैसे दरवाजा खुले तुम शूट करना स्टार्ट कर देना। शूट खत्म होते ही वैन वापस भेज देना, ठीक है ना? हाँ, मगर उसकी चीजें बीच में रह गई तो? वो सब मैं संभाल लूंगा, घबराओ नहीं। भाई आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे भी तो पता चले। अच्छा यहाँ आओ। मदिहा बहन, अपने दामाद से कहो मुझे मशहूर करवा दे। अब भला तुमने क्यों मशहूर होना है, बताओ जरा। भला मैं किसी मॉडल से कम हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जरा जल्दी ऐड करो। हाँ रुको, करती हूँ। ये रहा ग्रुप। इसे ग्रुप में ही भेज दो। अच्छा अच्छा, भेज दी। जरा पीछे हटिए। अगर रजा ने तुम्हें इन कपड़ों में देखा तो सख्त नाराज होगा। देख भी ले तो क्या होगा, इसमें क्या बुराई है? ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। हाँ, क्या देख रही हो? कुछ नया तो नहीं हो गया ना? हमेशा ऐसे ही होता आया है। आयशा आज सुबह से तुम्हारा मूड खराब है। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उफ। उकाशा, अगर कोई बात होती तो मुझे तुमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? दरअसल करीम का रवैया मेरे लिए बदल चुका है। उसे लगता है कि मैं काम करने वाली मशीन हूँ उसके लिए। लेकिन एक बात है, वो बात यह है कि बारिश का मजा भी तब आता है जब खिड़की में बैठ के नजारा किया जाए। आयशा, तुम सोचती हो कि तुम काम करने वाली मशीन हो तो तुम गलत हो। देखो तुम कहाँ हो? यहीं पे। करीम किधर है? यहीं पे। तो फिर टेंशन किस बात की है? मैं तो कहूँगी रिलैक्स रहो और पुरसकून रहो, ठीक है? हाँ चलो देखते हैं करीम को ये ड्रेस कैसा लगता है। निकालना तो उसने इसमें भी कीड़े ही हैं। अरे अरे, ये ड्रेस करीम को बहुत पसंद आएगा। देखना, अच्छी लग रही हो। कैसा चल रहा है सब? अरे वाह, ये सेशन अरहम ने किया है क्या? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा निदा मैम कि ये सब तस्वीरें अरहम ने ली हैं। अच्छा, अब ये करते हैं कि आपको ऐसा करना है जैसे कि आप सेब को चबाने वाली हैं। जैसे ही मैं रेडी कहूँ आपने चबाने का पोज देना है। आप मेरी बात समझ गई है ना? हाँ, शाबाश। सेब को होंठों के करीब लाइए। जबरदस्त, अनबिलीवेबल, लाजवाब। मिस्टर करली, थोड़ी जहमत कीजिए, ये कुर्सी यहाँ से उठाकर ले जाइए। अब ऐसा करते हैं, आपको ऐसे एक्ट करना है जैसे कि आप दोनों हाथों से सितारों को छू रही हैं। फीलिंग ये होनी चाहिए जैसे आप सारे सितारों को समेटकर अपने आंचल में ले लेंगी। फीलिंग समझ गई ना आप? शाबाश। चलिए रेडी हो जाइए। एक बात कहूँ, शर्त लगा लो। तुक्का लग गया इसका, लेकिन अब दोबारा नहीं लगेगा। देख लेना, मैं दावे से कह रहा हूँ दोबारा नहीं होगा। क्या बात है यार। अरहम, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत खूब। निदा, दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि मैं सिर्फ चाय ही पेश कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मेरा काम सामने आ जाए उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तुम अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। मिस्टर करली, देखो काम तो तुम कोई कर नहीं रहे, तो जाकर सबके लिए चाय ले आओ। मैं काम करते करते थक गया हूँ। देखो, मैं चाय वाला नहीं हूँ। अच्छा, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। अदील डार्लिंग, मेरी बात सुनो। मैं चीनी के बगैर चाय लूंगी। अदील, मुझे प्यास भी लगी है, तुम ऐसा करो चाय के साथ पानी भी ले आओ, ठीक है? वाह अरहम, कमाल कर दिया तुमने। सब कुछ तैयार है। मुझे यकीन है कि आज बहुत ही अच्छा शूट निकलेगा, तुम देखना। मैं सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे आयशा का जादू चल गया तुम पे, और मुझे ये भी लगता है कि उकाशा का जादू मुझ पे चल गया है। हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब मैं समझा। भाई आज जो भी कुछ होने वाला है ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है। हाँ, लगता है आयशा आ गई है। खुदा नजरे बस से बचा कर रखे, मेरी दिली दुआ है। चलो तुम सब भी दुआ करो।
वाह माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे मेरी बेटी को। तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी मॉडल बन गई है और इसकी वजह से ही आज यहाँ शूटिंग हो रही है। जरा सब लोग आंखें खोल के देख लें कि आयशा बहुत बड़ी तुम्हारे एक्ट्रेस वाले बन से चुकी है बहुत और इसका अच्छे ड्रामा लग भी रहे हैं जल्दी रिलीज होने वाला है और उसके बाद मेरी बारी होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं भी टीवी पर आने वाली हूँ। अच्छा, आप भी ड्रामों में आएंगी? हाँ अभी तो नहीं मगर बहुत जल्द ही। तौबा तौबा। हाँ तो बोलो करी, अब क्या कहना है तुम्हें मेरे ड्रेस के बारे में, मेरे फिगर के बारे में और मेरे नाखूनों के बारे में? अब अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो फिर माथा थोड़ा बड़ा लग रहा है तुम्हारा, जरूरत से काफी बड़ा लग रहा है, यू नो। क्या मतलब माथा बड़ा लग रहा है? हाईवे लग रहा है क्या? देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा कि थोड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, अब बहस में टाइम जाया मत करो, लाइट पहले कम हो रही है। तुम अपने हाथ में कंचों को पकड़ के कैमरे की तरफ इस तरह बढ़ाओगी जैसे किसी को पकड़ा रही हो। ठीक है। मगर सामने पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ कैमरा और चेहरे पे होगी मुस्कुराहट। समझ गई हूँ करीम, तुम खुद कर लो ना, मेरे हाथ में तो कुछ है भी नहीं। नहीं नहीं, वो कंचे कहाँ पर हैं? रुको मैं देखता हूँ। बच्चों मेरी बात सुनो, क्या तुम लोग के पास कंचे हैं? भाई ये बच्चा पैसे मांग रहा है। कोई बात नहीं, ये लो पैसे। आपका बहुत शुक्रिया अंकल। जल्दी करो जल्दी। मेरे भाई यहाँ होते तो और बात होती। आयशा ये तुम्हारे ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं। चलो अब कैमरा रेडी करो। बात सुनिए, आप लोगों को ऐसे जाहिर करना है जैसे आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ मैं आती हूँ। चलो बच्चों, आप लोग आयशा आपी के साथ आकर खड़े हो जाओ। ठीक है। आला। हाँ? भाभी आप कैसी हैं भाभी? वो भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा पीछे चली जाएं, जैसे कि आप उस वैन में सवार होने लगी हों। तो क्या मैं तुमसे नजर आऊंगी? अगर ऐसी बात थी तो इतना तैयार क्यों करवाया मुझे? ठीक है भाभी, हम पहले आयशा का शूट कर लें, उसके बाद आपका शूट भी कर लेंगे हम। भाभी तब तक आप ड्रेस चेंज कर ले। हाँ ठीक है। ठीक है अब काम शुरू करो। अच्छा ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके आओ इसे, थोड़ा ऊपर। बच्चों लोग तुम सब भी थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। शाबाश आयशा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है, वेल डन। बहुत खूब। कैसी हो हालदा? मैं ठीक हूँ। और सब खैरियत? तुम कैसे हो डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक। तुम अचानक यहाँ चली आई? मोहसिन की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ डॉक्टर, मोहसिन बिल्कुल ठीक है। चहलकदमी, मेडिसिन और परहेज बाकायदगी से जारी है। ये तो अच्छी बात है। दरअसल आज मैं किसी और काम से तुम्हारे पास आई हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर मोहसिन को इस बात का पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बात हमारे दरमियान रहे। खैरियत तो है खालदा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे बच्चों के बारे में बात करना थी। दरअसल मुझे पूछना था कि बच्चों की किसी बात का असर तो नहीं पड़ेगा मोहसिन पे? खुल के कहो। अगर कोई बहुत बुरी खबर मिले तो मोहसिन बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? देखो खालदा, मैं तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मोहसिन पहले ही मौत के मुंह से बाहर आया है। परेशानियों से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। भाई ये वाली तस्वीर। हाँ शुक्रिया काशा। कोई बात नहीं करीम। और ये तुम पी लो। क्या मेरे लिए? तुम्हारा बहुत शुक्रिया काशा। मैं आयशा को बुला कर लाती हूँ। यस भाई, इसका गुस्सा खत्म हो गया। देखो मेरे लिए कॉफी लाई है। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना मेरी फूल सी बच्ची। जी पता है बेटी, आज तुम्हें बहुत सारे लोग गौर से देख रहे थे। तुम ऐसा करना, तुम दुरूद शरीफ पढ़ के घर जाके नहा लेना ताकि बदबलाएं पानी के साथ बह जाएं। जी ठीक है अम्मी। ओके भाभी। अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाना मेरी बेटी। सुपुर्दे खुदा। मेरा ठीक है हाथ पकड़ लो। ठीक है, काशा। खुदा हाफिज। चलो, स्लिप ना हो जाए कहीं। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी। अंदर हाँ चलो। करीम,
हाँ? वो वैन वाला कहाँ चला गया? उसका काम खत्म हो गया था, वो चला गया। ऐसे कैसे चला गया? मेरा सामान था उसके अंदर, मेरे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ। कोई बात नहीं, हम हमेशा इसी प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। उकाशा, तुमने इन्हें बताया नहीं था क्या? सॉरी आयशा, मुझे याद नहीं रहा तुम्हारा सामान था उसमें। क्या मुझे यहाँ इन्हीं कपड़ों में घूमना पड़ेगा? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें यहाँ से घर ही तो जाना है, तो फिक्र किस बात की हो रही है तुम्हें? क्या मतलब? मुझे कहीं और जाना होगा एक्चुअली, मगर फुरकान तुम्हें छोड़ देगा। क्यों फुरकान? हाँ ठीक है भाई, मैं छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ। इस कैमरे का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना तुम लोग। आयशा जान, उकाशा, करीम चला गया है, चलो हम भी चले। चलो आओ चले। कहाँ चले? तुम 2 मिनट यहाँ ठहरो, मैं ऊपर से कुछ पहन के रखूं। नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो अब मेरे पीछे आओ। एक मिनट आयशा, मेरी बात सुनो। फुरकान के साथ बैठ के गाड़ी में जाओ, उस पर जाहिर मत होने देना। करीम ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या खाक सरप्राइज है? तुमने अभी देखा नहीं, करीम गाड़ी में बैठ के अकेला चला गया। हालात बेहतरी की तरफ आ रहे थे और उसने वही सब शुरू कर दिया। आयशा मेरी बात का यकीन करो, मैं कब से इन दोनों को आंखों आंखों में बातें करते देख रही थी। वो दोनों किसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे। जल्दी जाओ, उनका सरप्राइज खराब कर दो। क्या बात है? हाँ यकीन करो मेरा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। फुरकान, वैसे फुरकान, हाँ? हम घर नहीं जा रहे क्या? इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता मेरा गाड़ी चलाते हुए ध्यान किसी और तरफ जाए। ठीक है, लड़कियों को सरप्राइज अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर सरप्राइज पहले से मालूम हो ना तो ज्यादा मजा आता है। कैसी अजीब बात कर रही हो आयशा। अब बस भी कर दो फुरकान, बता दो मुझे क्या सरप्राइज ओ है। आयशा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है मत बताओ, लेकिन मेरे साथ एक गेम तो खेलो, ठंडा और गर्म। अगर मैं सही हुई तो तुम उसके जवाब में गर्म कहोगे। देखो आयशा, अगर जवाब ना दिया तुमने तब भी नहीं मानना, इसलिए मैं नहीं खेलता। ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है, करीम ने वैन जानबूझ के वापस भेजी थी ना? नीम गरम। ये क्या जवाब था? क्या नीम गरम कह रहे हो? देखो फुरकान, ठंडा या गरम कहो। तुमने सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ नीम गरम। ठीक है, तुम्हारा जवाब समझ चुकी हूँ मैं। अब मेरे अगले सवाल का जवाब दो। करीम यही चाहता है ना कि मैं ये ड्रेस पहने रखूं? नीम गरम। ठीक है, मतलब इस पर भी तुम्हारा जवाब हाँ है। तो तुम मुझसे उगलवा कर ही रहोगी ना? ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ ठीक है फुरकान, बिल्कुल पूछो। उकाशा को अगर एक लफ्ज में बयान करना हो तो क्या होगा? क्योंकि तुम उसको मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। नीम गरम। अच्छा गुस्सा मत करो, बताती हूँ। उकाशा को एक लफ्ज में बयान करूँ तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बात उसके दिल में होती है वही जुबान पर होती है। वो दूसरों से भी इसी की उम्मीद रखती है। और फुरकान, ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो, हम पहुंच गए। ये तो हमारी गली है फुरकान। हाँ, ये वही गली है। हाँ, लेकिन तुम जैसे ही घर पहुंचोगे तो फौरन अंदर मत चली जाना, क्योंकि बाकी सारी बात जनान बताएगी तुम्हें। मैंने इस बैग को पता नहीं क्यों हाथ में रखा हुआ है, कहीं समीर को ये ना लगे मैं पहले से ही तैयार थी। हाय, तुम्हें सब याद था समीर? थोड़ा और इमोशनल होके कहो। तुम्हें सब याद था समीर? अच्छा तो फिर ठीक है। हुरिया, मेरी जान, कैसी हो? समीर, मुझे कैसा होना चाहिए? सारा दिन तो इसी बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ मैं। चलो अब जल्दी से कुछ खा लें, खुदा की कसम पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समीर, हम लोग घर पर खाना खाएंगे क्या? तो और क्या, घर पर ही खाना खाएंगे। हम रोज घर पर ही तो खाना खाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो बारबेक्यू मंगवा लेते हैं। क्या ख्याल है? मैं समझ गई, तुम सब भूलने का ड्रामा कर रहे हो ना समीर, ताकि तुम्हारा सरप्राइज खराब ना हो जाए, है ना? मुझे यकीन था समीर कि तुम हमारी शादी की सालगिरह को कभी नहीं भूलोगे। जानते हो ना कितना अहम दिन है ये? हमारी शादी की सालगिरह बहुत अहम दिन है, वाकई बहुत अहम दिन है। देखो समीर, मैंने कुछ भी खराब नहीं किया। मैं अभी भी उस सरप्राइज के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे देने वाले हो।
अच्छा मैं और कुछ नहीं पूछती, बस यही काफी है कि तुम्हें सब याद था। हाँ हाँ, कुछ भी मत पूछना, प्लीज मत पूछना। अच्छा ठीक है, नहीं पूछती मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही हाँ हूँ। हाँ, ठीक है मेरी जान। जल्दी आना समीर। ठीक है, हाँ जल्दी आऊंगा। अब मैं क्या करूं? अरे समीर, आज का दिन कैसे भूल गए? वो तुम्हें कच्चा चबा डालेगी, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अब क्या करूं? बाकी सब जानान बताएगी। खुशामदीद आयशा मैडम, आइए। आप यहाँ बैठिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जानान। ये सारा इंतजाम करीम ने किया है। उन्होंने मुझे बस आपको यहाँ बिठाने के लिए कहा था। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, सर्दी बहुत लग रही है, कुछ ले आ। ये हुई ना बात। मेरे बच्चे कहा करेंगे कि हमारे बाबा फोटोग्राफर थे, लेकिन उनका कैफे भी था। ये देखिए। अरे बेटा, तुमने तो फोन पर बहुत अच्छी तस्वीर ली है, माशाल्लाह। मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ तस्वीर हाँ, में। ये सब कैमरे का ही कमाल है। अम्मी जान, ये कैमरे का कमाल नहीं बल्कि मेरे हाथों की महारत है। अब मैं क्या बताऊं अम्मी जान, आज ऑफिस में क्या हुआ। आज मैंने मशहूर मॉडल जेनिफर का फोटो सेशन किया तो सब दंग रह गए। तो फिर मेरा भी अच्छा सा फोटो शूट कर दो ना अरहम। बिल्कुल भाभी। बड़ा कारनामा कर लिया तुमने। इसमें मुश्किल ही क्या है, बस स्क्रीन की तरफ देखकर बटन ही तो दबाना होता है, और क्या करना है। अरे भाई आप भी ना। अम्मी जान, भाई का ये मानना है कि सारे का सारा कमाल बस कैमरे का है। जरा देखिए भाई, मैं अम्मी की तस्वीर खींचूंगा और आप मेरा कमाल देखिएगा। जरा आप इस हाँ, तस्वीर का निकाल। एंगल देखिए। ये क्या है? देखा आपने कितनी मोटी लग रही है अम्मी जान। चुप करो, शैतान के। पहले मेरी तस्वीर खींचो ना, फिर देखना मैं कैसे पोजेस बनाती हूँ। अब बस भी कर दो, तुमने एक ही रट लगाई हुई है। मुझे बातें ना करें, आप भी बहुत स्टाइल से तस्वीर खिंचवाते हैं। बाय। हाँ हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया। लाओ इधर फोन, और तस्वीरें उतारनी मुझे भी सिखा दो, मैं खुद खींचूंगी। और इस तरह ये फन बढ़ता रहेगा। ठीक है अम्मी जान, ये ले मोबाइल और आप खुद ही खींच लें। हाँ ठीक है। एक तस्वीर से क्या फर्क पड़ जाता अम्मी जान? आप लोगों को पता है, आज मेरा काम देखकर फिजा भी दीवानी हो गई। बड़ा अजीब रिश्ता है हम दोनों का भी, है ना। उससे शादी के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए होगी। दरअसल वो एक अमीर लड़की है, मुझे उसके लिए नया घर लेना होगा। वो यहाँ कैसे रहेगी? वो अमीरजादी है तो क्या मैं काम वाली हूँ? हाँ, तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा। अगर तुमने मुझे काम करते हुए देखा होता ना, तो कभी ये बात ना करती तुम। अब आप लोग चुप हो जाइए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। उस आप ही क्या तो क्या कर लेंगे। वैसे भी आपने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। चुप करें। अरे अरहम बेटा, ये मैंने क्या कर दिया? आयशा की सास का गलती से नंबर मिला दिया मैंने। गलती से नंबर मिल गया तो क्या हो गया अम्मी, आप भी ना। अब तो बात करना पड़ेगी। हेलो खालदा बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल बात यह है कि रजा बेटा नया फोन लेकर आया था, तो गलती से आपको कॉल मिल गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। दरअसल तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास, अब मैं नंबर सेव कर लूंगी। मैंने सोचा कॉल मिल गई है तो हाल ही पूछ लेते हैं। आप सब ठीक है ना? कहीं मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। मेरी बात माने तो ज्यादा सोचा मत करें। सारी बीमारियां सोचने से ही जन्म लेती हैं, तो ज्यादा सोचा मत करें आप। मैं कुछ मदद कर सकूं तो बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अस्तगफुरुल्लाह। अगर तुम कॉल न करती तो मैं कॉल कर लेती। देखो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चाह रही थी कि हम दोनों कल कहीं मिल लेते। मसरूफियत की वजह से तुमसे मिल नहीं पाई, लेकिन कल मैंने कोई मसरूफियत नहीं रखी, तो फिर तय रहा कि कल तुम आ जाना और पूरी फैमिली के साथ आना, और नजमा को साथ जरूर लाना। उसके बाद शाम को रजा और अरहम भी यहीं आ जाएंगे, और उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, मुलाकात भी हो जाएगी और मोहसिन भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ खालिदा बहन, हम जरूर आएंगे हम सब। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? ये आयशा की सास औरत नहीं बल्कि फरिश्ता है। बहनों की तरह प्यार करती है मुझे, और मैं भी उसे वैसे ही चाहती हूँ। हाँ अम्मी जान, खालदा आंटी वाकई ग्रेट हैं। वाकई अरहम बेटा, वो बहुत अच्छी है और दिल की साफ है। वाकई अम्मी, मैंने भी कभी उन्हें कोई साजिश करते हुए नहीं देखा। खेल तो अब शुरू होगा।
क्या हो रहा है हुजूर? ये आयशा बेटी है ना? हाँ आयशा है। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? खुदा नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही है वैसे। करीम ने कोई सरप्राइज प्लान किया है इसके लिए और वो सिर्फ जानान जानती है। वैसे हमारा बेटा कितना रोमांटिक हो गया है ना। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ये बच्चे भी ना। आखिरी खुशी मना लो आयशा।